भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इतना सब कुछ हुआ है भीमा तेरे जाने के बाद, तो अब क्या करने आया है तू? हाँ? मैं हार गई भीमा तेरे सामने। तू जीत गया। तेरे बाबा चले गए तुझे ढूंढने के लिए, तू आ गया वापस, वो नहीं आए। पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, और तुझे लिए बिना तो वो वापस नहीं आएंगे। और फिर भी तुझे लगता है कि तू ही सही है। मेरी कोई बात माननी ही नहीं है तुझे, है ना? जा जा, चला जा, किसी ऐसी जगह जाके रह जहाँ पे तेरी कोई आई नहीं होगी, कोई बाबा नहीं होंगे, बुआ बहन भाई कोई नहीं होगा, किसकी सुननी नहीं पड़ेगी तुझे। बस तू अपने मन की करता रहे। अच्छा, रो मत आई, हमने जो किया सही नियत से किया, मगर भास्कर जी की भाभी की मौत नहीं होनी चाहिए थी, और बाबा को भी मुझे ढूंढने नहीं जाना चाहिए था, मुझे तो आना ही था। आप चिंता मत करो, मैं बाबा को ढूंढकर घर ले आऊंगा। आप वापस जाओ, मैं बाबा को ढूंढकर घर आऊंगा। नहीं, कहीं नहीं जाएगा तू, हिलेगा नहीं यहाँ से। चल, तू घर चल मेरे साथ। बहुत कर ली अपने मन की, अब जो मैं कहूंगी उतना ही करेगा तू। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? लड़का होगा तो बहुएं 50 मिल जाएंगी, लेकिन हमारा तो लड़का ही घर छोड़ के चला गया। आप वहाँ थे, लेकिन आपने रोका भी नहीं उसे। 2 रोटी बना ले, भूख लगी है। कैसे बाप है आप? मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे मानेगा, लेकिन आप किसी तरह मनाकर उसे ले आइए। तब तक मैं आप दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। मेरे भास्कर को ना आलू पूरी भाजी बहुत पसंद है, मैं आज आलू पूरी बनाती हूँ। हाँ, ये जूता देख रही है? इतना मारेंगे ना मर जाएगी। बाप है उसके, आना है तो आए, ना आना है तो ना आए। वो जो सोचेगा वही सही नहीं है। जब तक उसके माँ बाप जिंदा हैं, वो जो कहेंगे वही उसे मानना पड़ेगा। इधर बेटे ने सत्यानाश कर दिया, कितना नुकसान करवा दिया, रुपये पैसे मान प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिला दिया। और तू उसे आलू पूरी खिला रही है। बैठ के सोच कि वो सब कैसे हासिल कर सकते हैं। तू बस सोच, जाकर रोटी बना जा। अरे भीम, भाभी आई, भाभी भाभी, चल भाभी, रुक जा ना, छोड़ उसे। भाभी आई, दरवाजा खोलो। आई, दरवाजा खोलो ना। आई, दरवाजा खोलो। भाभी रुकिए, रुकिए। तुम सब लोग ठीक से सुन लो।
विवाह यही बंद रहेगा अंदर, कोई खोलेगा नहीं उसे। क्योंकि इसी में सबकी, विवाह की और मेरी भी भलाई है। दरवाजा खोलो। चाहे जितना चिल्लाए विवाह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार आपसे पूछा कि हमें उस आदमी का नाम बताइए जिसने आपको यहाँ पे भेजा था, लेकिन आपने नहीं बताया। मगर हम जानते हैं वो कौन है। जाइए जाइए, सामने वाले चाय के दुकान पे वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार कर रहे होंगे आपको इनाम देने के लिए, 3 गुना 4 गुना। बस एक बात याद रखिएगा, जिस घर का पानी पीना आपके लिए पाप है, उस घर में तोड़फोड़ करके आपने एक पाप किया है। और इसी घर में आपको रात भर बांध के रखा है। और सारे गांव वालों ने ये चीज देख ली है। हम आपको और बड़ी सजा नहीं देना चाहते। अब आप जीवन भर शुद्धिकरण करते रहिएगा। बस कितना भी शुद्धिकरण कर लीजिए, एक गरीब असहाय के घर का उत्पात करके जो पाप लगा है, उसके दाग नहीं धो पाएंगे आप। आज मेरा बेटा बहुत दिनों के बाद घर आया है, इसलिए आपको छोड़ रही हूँ। अच्छा हुआ बेटा आ गया, अब बाप भी आ जाएगा। अब हम बिना संकोच के साफ साफ बात कर सकते हैं। देखिए, हमारा बहुत नुकसान हो गया। बेटे की शादी नहीं हुई और इसी सदमे में हमारी बड़ी बहू भी मर गई। समाज में अपमान हुआ वो अलग, हम लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं। मुआवजा तो बनता है। हमें हमारा मुआवजा चाहिए। आप किस तरह के लोग हैं? हाँ? आपने अपनी बहू की जान ले ली और आप मुआवजा मांग रहे हैं? आप चले जाइए यहाँ से। देखिए, बिना हिसाब बराबर किए हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। हिसाब? देखिए, हम ऐसे भी बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत कीजिए। ये लोग सही कह रहे हैं, इनसे बात करके इन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो दहेज की चीजें अंदर रखी हैं, वो चुपचाप उठा के चलते हैं। हाँ।
निकल जाइए आप लोग यहाँ से, तो अच्छा नहीं होगा, समझ लीजिए। मंजुला, डंडा फेंक, इस तरह से बात करते हैं? नहीं बुआ, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। डंडा मत फेंकना मंजुला। मंजुला दीदी हम सही कर रही हैं। बिल्कुल डंडा मत फेंकिएगा। इन जैसे लोगों को सबक सिखाना ही सही है। नहीं नहीं, उठाने दीजिए। जैसे संस्कार मिले हैं वैसे ही तो करेगी ना। इसे हम बहू बनाने जा रहे थे, अच्छा हुआ शादी नहीं हुई। लगता है इस घर के सारे बच्चों के संस्कार एक जैसे हैं। जी मेरे सारे बच्चे कैसे हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और अब ये भी जान गई हूँ कि आप लोग कैसे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप जैसों के घर में मैं अपनी मंजुला को देना चाहती थी। बहुत बड़ी गलती हो रही थी मुझसे, ऊपर वाले ने बचा लिया। अब आप चले जाइए यहाँ से, आपके लिए यही ठीक है। आपको क्या लगता है हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे? हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हर हाल में करनी होगी आपको। अब जाते हैं कि नहीं? जाइए यहाँ से। हाँ, जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, सबका हिसाब होगा। चलो। भाभी, अब तो साबित हो गया ना कि हमारी बेटी उन राक्षसों के घर जाते जाते बच गई। अब भीम को छोड़ दे। नहीं, भीम को सजा मिलनी जरूरी है, वो वही रहेगा। मंजुला, मुझे भी गर्व है कि तुम हमारी बहन हो। मुझे भी। भीम, मैं तुझे गले तो नहीं लगा सकती, लेकिन मुझे भी गर्व है कि अब सब मेरे भाई हो। इनके सब बच्चों के संस्कार ऐसे ही है। डंडा निकाल लिया, बताइए। किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका हिसाब करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होगा हिसाब। उन लड़कों ने आपको डंडा दिखाया और आप डर के भाग आए। कुछ तो करना चाहिए था आप लोगों को, वरना उन्हें सबक कैसे मिलेगा? क्यों मंगेश? सही कह रहे हैं आप। अरे वो सब बड़े ढीठ हैं, हम बूढ़े लोग से नहीं डरते। अरे उनके बच्चों ने आपको डंडा दिखाया तो आप उन्हें पुलिस का डंडा दिखाइए ना। पुलिस से तो हर किसी को डर लगता है। और क्या। और जरा सोचिए, आप लोगों की बेचारी बहू मर गई, शादी टूट गई, लड़का छोड़ के भाग गया, और आप लोग परेशान होकर दर दर भटक रहे हैं। सोचिए जरा, अगर आपके बिरादरी वालों को पता चलेगा तो क्या आप लोगों की पहली जैसी इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों मंगेश? सही कह रहे हैं आप। लेकिन आप लोगों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग हमारी जाति के हैं। फिर आपको हमारी इतनी चिंता क्यों है? अरे भगवान ना करे कि हम तुम जैसे पैदा हो। हाँ। मंगेश गुस्सा नहीं, देख नहीं रहे हो कितने परेशान हैं ये लोग? देखिए,
हम लोग बड़े लोग हैं, और बड़े लोग हैं इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम निर्बल लोगों की मदद करें, सहायता करें, उन्हें उनका हक दिलाएं। बस इसीलिए समझा रहे हैं आप लोगों। आप लोग पुलिस में जाइए, उनकी मदद लीजिए, और हाँ, आप लोग अपने लड़के को समझाकर वापस बुला लीजिए, वरना आप लोग राम जी सकपाल के परिवार वालों को नहीं जानते। दूसरों का परिवार तोड़कर उनके लड़के को अपने में शामिल करने की आदत बहुत पुरानी है इन लोगों की। एकदम सही कह रहे सेठ जी। सेठ जी के बेटे को भी इनसे अलग कर दिया। अरे रहने देना मंगेश। नहीं सेठ जी, सच्चाई तो उन्हें पता होनी चाहिए ना। अरे कोई जरूरत नहीं है। नहीं बताता हूँ ना। सेठ जी का इकलौता बेटा है, उनको इनसे अलग कर दिया। आपके दुख को ना सेठ जी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। बस आप लोग ये समझ लो, एक दुखी पिता को समझा रहा है। हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं। जब ऐसे ऊंचे तबके के लोग हमारे साथ हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। हम अभी जाके थाने में शिकायत करते हैं। हाँ, जरूर जाइए और कीजिए शिकायत, वरना उनको सबक कैसे मिलेगा, है ना? चलो थोड़ा उधर से जाइए, उधर से। और सुनो, अपने बेटे को समझा बुझाकर जरूर ले जाना। हाँ। क्यों बे मंगेश, तू जोश में कुछ भी बोल जाता है। अरे क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें मेरे बेटे की कहानी गाने की? वो लोग क्या सोचेंगे? हम बड़े लोग होकर उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अरे तू सोचेंगे क्या? बात तो सही है। तो अंदर था ना, बाहर कैसे आया? चल अंदर। तो था ना अंदर, भीम चला गया तो मैं भी अंदर बंद होकर रोज उस मूर्ति को देखता रहा जिसे आपने अपने गले के पास रखा है, और रोज उनसे पूछता रहा कि वो अकेला भीमराव सही है या मेरे बाबा के साथ खड़ा ये पूरा समाज सही है। और फिर उसकी कसौटी भी मैंने तय कर ली थी। मेरी आई जब जिंदा थी तो वो कहती थी कि जो सच होता है उसकी मदद भगवान करते हैं। मैं ये सोचकर बैठा रहा कि अगर भीम की बहन की शादी टूट जाती है, जो कि भीमराव चाहता है, तो इसका मतलब होगा कि भीमराव सच था। और अगर भीम सच है तो आप सब गलत। बड़ा आया सही गलत की सलाह देने, हैं? चल। बाबा, ध्रुव इतने दिन अपनी मर्जी से अंदर था, अब अपनी मर्जी से बाहर रहेगा। भीमा के बाबा कहाँ चले गए हैं आप? हाँ, मैं जानती हूँ कि भीमा को लिए बिना आप नहीं आएंगे, लेकिन भीमा घर आ गया है। आप कहाँ चले गए हैं? और मैं आपको कैसे बताऊं कि भीमा आई, जैसे भीम घर आ गया है वैसे बाबा भी घर आ जाएंगे। आप चिंता मत करो। और बाबा जानते हैं, बाला, आनंद, मंजुला, भीम, आप, बुआ सब बहुत समझदार है। और बाबा तो घर में सबसे बड़े हैं ना, उन्हें सबकी फिक्र है। आ जाएंगे वो। मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि लौटे कैसे नहीं वो अब तक। उन्हें तो नहीं पता था कि शादी टूट जाएगी। तुझे पता है ना गंगा, तेरे बाबा एक जिम्मेदार पिता है, जिम्मेदार पति है, तो अपनी बेटी के शादी के समय तक उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आए नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ कि भीमा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तेरे बाबा,
लेकिन समय के हिसाब से प्राथमिकताएं तय करना वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गंगा, मेरा जी घबरा रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं आई, गलत चीजों को जल्दी स्वीकार करता है। बाबा जहाँ भी होंगे ना ठीक होंगे आई, बिल्कुल चिंता मत करिए। सब कुछ सही हुआ, बस भास्कर जी की भाभी और बाबा पता नहीं कहाँ चले गए, यही गलत हुआ। भीम, हम सोच रहे थे कि भास्कर की भाभी को इंसाफ दिलाए। भीम, अब तू आ गया है ना, तो हम अवश्य सफल होंगे। लेकिन कैसे? चिंता मत करो भैया, हम तीनों मिलकर बाबा को भी ले आएंगे और भास्कर की भाभी को भी इंसाफ दिला देंगे।